Hi, myself Dr. Namita. I am the consultant neonatologist in JP Hospital. बच्चों का वेलनेस असेसमेंट के लिए 3 चीज़ों का होना बहुत ज़रूरी होता है। एक है ग्रोथ, एक है दूसरा है न्यूट्रिशन एंड तीसरा है इम्यूनाइजेशन। इम्यूनाइजेशन जो होता है वो 2 तरीके के होते हैं, एक है पैसिव इम्यूनाइजेशन, दूसरा है एक्टिव इम्यूनाइजेशन। पैसिव इम्यूनाइजेशन होता है जो मदर से बच्चे को थ्रू आउट द प्रेगनेंसी से मिलता है, लेकिन एक्टिव इम्यूनाइजेशन बाद में उनको देना पड़ता है इन द फॉर्म ऑफ वैक्सीन्स। वैक्सीन्स जो होते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के स्कीम में 6 वैक्सीन प्रिवेंटेबल डिजीज़ BPD बोलते हैं उसको, जैसे कि आपका BCG, पोलियो, आपका पर्टूसिस, DPT मतलब डिप्थेरिया, पर्टूसिस एंड टिटानस, इन एडिशन टू आपका कुछ हद तक मिजल्स एंड रूबेला, किसी किसी जगह पे आपका जापानीज एन्सेफेलाइटिस भी देते हैं। But there are also other common diseases for which Government of India actually has not provided any vaccines. Those are like your varicella, जैसे कि चिकन पॉक्स बोलते हैं, आपका जॉन्डिस, हेपेटाइटिस A, ह्यूमन पैपिलोमा वायरस जिससे आपका जेनिटल ऑर्गन्स में कैंसर्स होते हैं। ऐसे सब डिजीज़ के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से अभी तक कोई वैक्सीन लॉन्च नहीं किया गया है। बच्चों को ये वैक्सीन देना बहुत ज़रूरी होता है, बोथ जो गवर्नमेंट ने प्रोवाइड किया है, ऑल्सो जो गवर्नमेंट ने प्रोवाइड अभी तक नहीं किया है, अगर पॉसिबल हो सकता है, फाइनेंशियली अफोर्ड कर सकते हैं, तो ये सब वैक्सीन्स देना बहुत ज़रूरी होता है। ऐसा माना जाता है कि बस वैक्सीन्स जो होते हैं बच्चों के लिए होते हैं, बट इट इज़ नॉट ट्रू, इट इज़ अ मिथ। ऑल्सो द एडोलेसेंट एज ग्रुप या फिर एडल्ट एज ग्रुप, उन्हें भी कुछ रूटीन वैक्सीन्स लगते हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया ह्यूमन पैपिलोमा वायरस, HPV वैक्सीन्स, इन्फ्लुएंजा वैक्सीन जो आपको एनुअली लेना चाहिए, एवरी ईयरली लेना चाहिए, जिसमें आपको कॉमन फ्लू, कॉमन कोल्ड्स होते हैं, ये पता नहीं चलता है इन्फ्लुएंजा है या नॉर्मल कॉमन कोल्ड है। नेक्स्ट थिंग है, एक बच्चे को अगर आप वैक्सीन देते हो, हमेशा मानते हैं कि बहुत सारे लोग ऐसा मानते हैं कि उसी बच्चे को प्रोटेक्शन मिलता है, पर ऐसा नहीं है। इफ़ यू इम्यूनाइज और इफ़ यू गिव वैक्सीन्स टू ए लॉट ऑफ बेबीज़, देन कम्युनिटी का इम्यूनिटी बढ़ता है। That term is called as herd immunity. So let's pledge for this Immunization Week 2024 to save our children from the vaccine preventable diseases, humanly possible, saving our childs.